अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब लोग खैर आफियत से होंगे। पहले ये वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद आप एक बात ज़रूर सोचिएगा, बाकी बात वीडियो के बाद करते हैं। बहादुर शाह जफर के सारे शहजादों के सर कलम करके उसके सामने क्यों पेश किए गए? कब्र के लिए उनके शहजादों को जमीन की जगह क्यों नहीं मिली? आज भी उसकी नस्ल के बचे कुचे लोग भीख क्यों मांगते फिरते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। पढ़िए, देखिए और अपनी नस्ल को भी बताइए कि याद रखिए, तबाही एक दिन में नहीं आ जाती। याद रखिए, सुबह ताखीर से बेदार होने वाले अफराद मेरी इस वीडियो को गौर से सुनिएगा। जमाना है 1850 के लगभग का था। मकाम दिल्ली का, वक्त सुबह के 3:30 बजे का था। सिविल लाइन में बिगल बाज उठा है। 50 साला कप्तान रॉबर्ट और 18 साला लेफ्टिनेंट हेनरी दोनों ड्रिल के लिए जाग गए। 2 घंटे बाद तुलुए आफ्ताब के वक्त अंग्रेज सिविलियन भी बेदार होकर वर्जिश कर रहे हैं। अंग्रेज औरतें घुड़सवारी को निकल गई हैं। 7 बजे अंग्रेज मजिस्ट्रेट दफ्तरों में अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के सफीर सर थॉमस मेटकाफ दोपहर तक काम का अक्सर हिस्सा खत्म कर चुका है। कोतवाली और शाही दरबार के खतों का जवाब दिया जा चुका है। बहादुर शाह जफर के ताजा तरीन हालात का तज्जिया आगरा और कलकत्ता भेज दिया गया है। दिन के 1 बजे सर मेटकाफ बग्गी पर सवार होकर वक्फा करने के लिए घर की तरफ चल पड़ा है। यह है वो वक्त जब लाल किला के शाही महल में सुबह की चहल पहल शुरू हो रही है। जिले इलाही के महल में सुबह सादिक के वक्त मुशायरा खत्म हुआ था, जिसके बाद जिले इलाही और अमायदीन ख्वाबगाहों को चले गए थे। इस हकीकत का दस्तावेजी सबूत मौजूद है दोस्तों के लाल किला में नाश्ते का वक्त और दिल्ली के बरतानवी हिस्से में दोपहर का लंच का वक्त एक ही था। 2000 से जायद शहजादों का बटेरबाजी, मुर्गबाजी, कबूतरबाजी और मेंढों की लड़ाई का वक्त भी वही था। अब 100 साल या 150 साल पीछे चले जाते हैं दोस्तों। बरतानिया से नौजवान अंग्रेज कलकत्ता, अगली और मद्रास की बंदरगाहों पर उतरते हैं। बरसात का मौसम है, मच्छर है और पानी है। मलेरिया से औसत 2 अंग्रेज रोजाना मरते हैं, लेकिन एक शख्स भी इस मर्ग आबाद से वापस नहीं आता। लॉर्ड क्लाइव पेहरोल घोड़े की पीठ पर सवार होता है। अब 2020 में हम आ जाते हैं। 95% से ज्यादा अमरीकी रात का खाना 7 बजे तक खा लेते हैं, 8 बजे तक अपने बिस्तर में होते हैं और सुबह 5 बजे से पहले पहले उठ जाते हैं। बड़े से बड़ा डॉक्टर सुबह 6 बजे अस्पताल में मौजूद होता है। पूरे यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में कोई दफ्तर, कारखाना, इदारा, अस्पताल ऐसा नहीं जहां अगर ड्यूटी का वक्त 9 बजे है तो लोग 9:30 बजे आए। आजकल चीन दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत बन चुकी है। पूरी कौम सुबह 6 से 7 बजे नाश्ता और दोपहर 12:30 बजे लंच और शाम 7 बजे तक डिनर कर चुकी होती है। अल्लाह की सुन्नत दोस्तों याद रखिए, किसी के लिए नहीं बदलती। उसका कोई रिलेटिव नहीं है, ना उसने किसी को जना ना किसी ने उसको जना। जो मेहनत करेगा तो वही कामयाब होगा। ईसाई वर्कर थॉमस मेटकाफ 7 बजे दफ्तर पहुंच जाएगा तो दिन के 1 बजे तौलिया बरदार कनीजों से साफ करने वाला बहादुर शाह जफर मुसलमान बादशाही क्यों ना हो नाकाम रहेगा। बदर में फरिश्ते नुसरत के लिए उतारे गए थे, लेकिन उससे पहले मुसलमान पानी के चश्मों पर कब्जा कर चुके थे, जो आसान काम नहीं था। और खुदा के महबूब रात भर या तो पॉलिसी बनाते रहे या फिर सजदे में पड़े रहते थे। हैरत है कि उन दानिश्वरों पर हमें हैरत है जो ये कहकर कौम को मजीद अफ्यून खिला रहे हैं कि पाकिस्तान 27वीं रमजान को बना था। कोई इसका बाल बीका नहीं कर सकता। क्या सल्तनत खुदादाद पाकिस्तान अल्लाह की रिश्तेदार थी? क्या सल्तनत खुदादाद मैसूर अल्लाह की दुश्मन थी? टीपू सुल्तान की जो सल्तनत थी, जिस मुल्क के वोटर्स जहनी गुलाम हो, पीर गुंडे हो, मौलवी मुनाफिक हो, डॉक्टर बेईमान हो, सियासतदान और पुलिस डाकू हो, कचहरी बैठक हो, जजेस बेतबार हो, लिखारी खुशामदी हो, अदाकार भांड हो, टीवी चैनल पर मस्खरे हो, ताजिर बेईमान और सूदखोर हो, दुकानदार चोर हो, आवाम बेकराम हो, जहां 3 साल की बच्ची से 50 साल तक की औरतों पर रेप आम हो और मुजरिमों को सियासी दबाव में आकर छोड़ दिया जाए। इस्लामाबाद मरकजी हुकूमत के दफातर हैं या सूबों के दफातर हो या नीम सरकारी इदारे, हर जगह लाल किला की तर्ज जिंदगी का दौर दौरा है।
कितने वजीर, कितने सेक्रेटरी, कितने इंजीनियर, कितने डॉक्टर, कितने पुलिस ऑफिसर, कितने डीसीओ, कितने क्लर्क 8 बजे ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। क्या इस कौम को तबाह बर्बाद करने से दुनिया की कोई कौम बचा सकती है? जिस मुल्क में तो किसी को इसलिए मसनद पर नहीं बिठाया जा सकता कि वो दोपहर से पहले उठता ही नहीं है, और कोई उस पर फख्र करता है कि वो दोपहर को उठता है, लेकिन दोपहर तक रिमोट कंट्रोल खिलौनों से दिल बहलाता रहता है। जबकि कुछ को तो इस बात पर फख्र है कि वो दोपहर के 3 बजे उठते हैं। क्या इस मुआशरे की इखलाकी पस्ती की कोई हद बाकी है? जो भी काम आप दोपहर को जवाल के वक्त शुरू करेंगे दोस्तों, याद रहिए वो जवाल ही की तरफ जाएगा। और हम बहैसियत कौम जवाल के वक्त उठते हैं, इसलिए हम जवाल का शिकार हैं। कभी भी इसमें बरकत और तरक्की नहीं होगी। ये मत सोचा करें कि मैं सुबह सवेरे उठकर काम पर जाऊंगा तो उस वक्त लोग सो रहे होंगे, मेरे पास गाहक किधर से आएंगे। गाहक और रिस्क याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत बेचते हैं। दोस्तों, आप भी जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपका इलाका, आपका खानदान, आपका मुआशरा, आपका मुल्क तरक्की करे, तो सुबह सवेरे उठने की आदत बनाएं। जवाल के टाइम मत उठिएगा, वरना आप भी जवाल का शिकार हो जाएंगे। जो कौमें तरक्की कर चुकी हैं वो कौमें सुबह उठने के आदी हैं, वो कौमें सुबह सवेरे अपने दफ्तर में आने की आदी होती हैं। सुबह सवेरे उठने की आदत को अपने रूटीन बनाएं और जिंदगी में कामयाबी हासिल करें। इस वीडियो को देखने के बाद यकीन जाने मेरी आंखें खुल गई हैं कि यार वाकई आज हम पाकिस्तानी, आज हम मुसलमान जवाल का शिकार क्यों हो रहे हैं। हर वो काम जो जवाल की तरफ लेके जा रहा है हम लोग वही करते नजर आते हैं। कितनी खूबसूरत बात इन भाई साहब ने की। मैं यकीन जाने मैं शुरू से ये सोचता था कि यार ऐसा काम ज़रूर होना चाहिए जिससे कम से कम मुसलमान बेदार हो जाएं, कम से कम पाकिस्तानी बेदार हो जाएं। और आज इस वीडियो ने ना सिर्फ मुझे, मैं ये समझता हूँ जो जो बंदा शऊर रखता है वो इस वीडियो को देखने के बाद एक दफ़ा ज़रूर उसका ज़मीर ये वीडियो जोड़ने के लिए काफ़ी है कि हम किस गफलत में हैं, किस गफलत के नशे में हैं कि हम लोग रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं। खुदारा इस वीडियो को देख के सबक जरूर